हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सी सॉल्यूशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए पोस्ट कोड 924 डाटा एंट्री ऑपरेटर 924 कोड है। और पेपर हुआ था ये आपका ये 14 नवंबर 2021 को। अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है। मैं जितने भी आपको आंसर बताऊँगा सारे आंसर मेरे नॉलेज बेस पे होंगे। और इस पेपर में मैंने टोटल 20 क्वेश्चन पे चैलेंज किया है, क्योंकि जो एच ने आंसर की अपलोड की थी उसमें 19 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके आंसर उन्होंने गलत दिए थे। अब देखते हैं वो इनको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक्सेप्ट होने चाहिए। आपको मैं सारे शेयर कर दूंगा अगले पार्ट में, अगले लेक्चर में, कि मैंने कौन कौन से पे चैलेंज किया था। इस लेक्चर में बात करेंगे टोटल 30 क्वेश्चन की, और रिमेनिंग क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन था आपका कंप्यूटर का, वर्चुअल मेमोरी टिपिकली लोकेटेड ऑन। जो आपकी वर्चुअल मेमोरी होती है वो आपकी कहाँ होती है? ये आपकी होती है हार्ड ड्राइव में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। एंड वर्चुअल मेमोरी क्या है, मैंने आपको काफ़ी पेपरों में बताया था, पिछले पेपरों में, कि वर्चुअल मेमोरी क्या है। मैंने काफ़ी डीप में इसको आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको मैं सिंपल ब्रीफ बताऊंगा कि वर्चुअल मेमोरी आपकी होती है कि इल्यूजन, जो आपको दिखाई नहीं देती लेकिन ये आपकी बैकएंड में काम करती है। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। इस मेमोरी का यूज़ तब आता है जब आपकी रैम फुल हो जाती है। मतलब बोलने का ये है कि जब कोई ऐसा प्रोग्राम जिसका साइज़ रैम के साइज़ से बड़ा हो जाए तो हम उसको कैसे एग्जीक्यूट करें। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आता है कंसेप्ट वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या करती है? ये ऐसा करती है कि आपके रैम में सिर्फ वही पार्ट रहेगा प्रोसेस का जो करंटली एग्जीक्यूट होना है, रिमेनिंग पार्ट आपका रहेगा हार्ड ड्राइव में। और जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो पार्ट आपका हार्ड ड्राइव से जाएगा रैम में, और रैम से जो पार्ट एग्जीक्यूट हो चुका है वो जाएगा हार्ड ड्राइव में। इसको बोलते हैं स्वैपिंग। अगर प्रोसेस रैम से जाएगा हार्ड ड्राइव में उसको बोलते हैं स्वाइप आउट। एंड हार्ड ड्राइव से प्रोसेस आएगा रैम में उसको बोलते हैं स्वाइप इन। स्वाइप इन स्वाइप आउट, ये इसके बहुत मेजर कंसेप्ट है वर्चुअल मेमोरी के। एंड क्वेश्चन टू था आपका, देख लीजिए। जिसकी बात की क्वेश्चन अगला वही आ गया। कॉपिंग अ प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलाउ स्पेस फ्रॉम अदर प्रोसेस। इसी की तो मैं बात कर रहा था, स्वैपिंग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, समझाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी में देखा था डेडलॉक। डेडलॉक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट है। इसमें आपका, इसको भी आपको मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि इसमें क्या होता है। इसमें ये होता है कि इसमें आपके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन वो सारे प्रोसेस आपके एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। क्यों ऐसे नहीं हो पाते? क्योंकि जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस को जो रिसोर्स चाहिए होता है वो आपका किसी और प्रोसेस के पास है, और उस प्रोसेस को जो रिसोर्स चाहिए वो किसी और के पास है। मतलब एक समय पे अगर अगर आपके पाँच प्रोसेस है तो पाँचों प्रोसेस के पास, पाँचों प्रोसेस को जो आपको रिसोर्स चाहिए वो एक दूसरे के पास है। मतलब हर एक प्रोसेस दूसरे पे डिपेंड है। इस केस में कोई भी प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। डेट्स वाई आपका डेडलॉक अगर होता है उसमें आपकी चार कंडीशन होती है। वो मैं आपको पिछले पेपर में बता चुका हूँ, उनको आप कंसर्न कर लीजिए। ऑप्शन सी था डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग इज ऑल्सो कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट है। डिमांड पेजिंग का मतलब है, पेजिंग का मतलब होता है प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम में जब वर्चुअल मेमोरी यूज़ करते हैं तो वहाँ पे पेजिंग का मतलब होता है प्रोसेस। वहाँ पे एक पेज आपका एक फ्रेम के इक्वल होता है। डिमांड पेजिंग का मतलब है पेज की डिमांड करना। और अगला था आपका पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट का मतलब है आपका पेज या फिर प्रोसेस सीपीयू के अंदर ना मिलना। मतलब जब हमने रैम में मल्टीपल प्रोसेस लोड किए और उस समय मान लो सीपीयू को किसी प्रोसेस की जरूरत पड़ी या कि किसी पेज की जरूरत पड़ी, अगर वो प्रोसेस आपका सीपीयू के अंदर ना मिले या फिर उस मेमोरी में ना मिले, उसको बोलते हैं पेज फॉल्ट, कि आपका पेज नहीं है। एंड अगर वो पेज मिल जाए, अगर आपका पेज मिल जाए उसको बोलते हैं पेज हिट। हिट का मतलब होता है पेज मिलना। क्लियर? क्वेश्चन थ्री था आपका, विच डाटा स्ट्रक्चर अलाउ डिलीटिंग डाटा एलिमेंट फ्रॉम फ्रंट एंड इंसर्टिंग रियर। मतलब ऐसा कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है आपका जो अलाउ करता है कि आपका एलिमेंट डिलीट हो जाए फ्रंट से और इंसर्ट किया जाए रियर से? दैट इज क्यू। क्यू आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। क्यू में क्या करते हैं, और क्यू का प्रिंसिपल आपका होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये आपको मैं एडवांस नॉलेज दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि सी सोल्यूशन का काम है एडवांस नॉलेज देना। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यू का काम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो पहले आया वो पहले जाएगा। एंड ये आपकी क्यू होती है। ये आपको होता है फ्रंट। फ्रंट से आपका आइटम डिलीट होती है। एंड ये होता है रियर। रियर से आइटम इंसर्ट होती है। और ऑप्शन ए था दिया गया वो आपका स्टैक। स्टैक आपका वर्क करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये भी आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। एंड स्टैक में आपके दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, पुश एंड पॉप। पुश का मतलब है आइटम को इंसर्ट करना, एंड पॉप का मतलब है जो स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है उसको रिमूव करना, उसको बाहर निकालना। ऑप्शन सी में देखा था डी क्यू। डी क्यू का मतलब होता है डबल एंडेड क्यू। और ऑप्शन डी में देखा था बाइनरी सर्च टी, जिसको बोलते हैं बी एस टी। ये भी आपका डाटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। बाइनरी सर्च टी में क्या होता है कि जो उसका रूट एलिमेंट होता है उसके लेफ्ट में जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपके रूट से छोटी होगी, और जो उसके राइट में वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू रूट से बड़ी होगी। ये लेफ्ट ये राइट, लेफ्ट में वैल्यू रूट से छोटी होगी और राइट में वैल्यू बड़ी होगी रूट से। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 4, विच कंप्यूटर जनरेशन यूज कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज, ये क्वेश्चन गलत है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, इसमें ऑप्शन फिफ्थ जनरेशन का दिया नहीं है, इसमें दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसलिए आपको पेपर में अगर आपने ये पेपर किया होगा तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने उसका आंसर फोर्थ लगाया होगा, फोर्थ लगाना पड़ा था क्योंकि फिफ्थ का ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन स्क्रैप होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू रन द हार्डवेयर इज नोन एज, अगर किसी हार्डवेयर को रन करना है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपको क्या चाहिए, दैट इज डिवाइस ड्राइवर। जैसे हर एक गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए होता है, वैसे हर एक हार्डवेयर को चलाने के लिए चाहिए डिवाइस ड्राइवर। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी में देखा था प्रोग्राम मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर आपका काम क्या करता है, प्रोग्राम को मैनेज करने का। ऑप्शन सी में देखा है टास्क बार, टास्क बार आपके डेस्कटॉप में सबसे लास्ट में होता है जहाँ आपका स्टार्ट मेन्यू होता है। टास्क बार का काम है आपके जितनी भी आपके एप्लीकेशन ओपन की गई है उसको शो करना। एंड टास्क बार में आप कुछ सॉफ्टवेयर अपने पिन कर सकते हैं, अपने शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, जो आपको फाइल ओपन करनी है उसको आप उसको पिन कर सकते हैं। और टास्क बार के राइट में आपको दिखेगी डेट, टाइम एंड नोटिफिकेशन बार एंड एक्शन सेंटर। और ऑप्शन डी में देखा है टास्क मैनेजर, टास्क मैनेजर का काम है आपके टास्क को मैनेज करना और इसको आप ओपन कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, ये इसकी शॉर्टकट की है। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप को जब आप एक साथ दबाएंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी दैट इज टास्क बार, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो सीपीयू है, जो आपकी प्रोसेसिंग है वो किस किस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी, ऑप्शन ए इज़ बिल्कुल सही आंसर आपका, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी वोलेटाइल मेमोरी है। और ऑप्शन बी में देखा है रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये आपकी नॉन वोलेटाइल है। ऑप्शन सी में देखा है ईपी रोम, ईपी रोम आपका रोम का ही पार्ट है दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 7, विच यूनिट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ सीपीयू, सीपीयू में ऐसी कौन सी यूनिट है जो आपके ऑपरेशन को कंट्रोल करती है, दैट इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, कंट्रोल यूनिट का काम है टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू ईच प्रोसेस, टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू ईच ऑपरेशन परफॉर्म इन सीपीयू। सीपीयू में जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे उन सबको डायरेक्शन प्रोवाइड कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट में आपको होते हैं दो सिग्नल, दैट इज टाइमिंग सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल। टाइमिंग सिग्नल का काम है कि ये देखना कि किस समय कौन सा काम होगा, और कंट्रोल सिग्नल का काम है हर एक यूनिट को कंट्रोल करना प्रॉपर मैनर में। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, यह क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया गया है, इसमें आपका क्वेश्चन होना था कि विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। यहाँ पे आपका आएगा कैलकुलेटर, कैलकुलेशन नहीं आएगा, यहाँ पे कैलकुलेटर आएगा और इसका सही आंसर होगा स्टोरेज, ये एक डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेट एक्सप्लोरर कम्स अलॉन्ग विद विंडोज़, इंटरनेट एक्सप्लोरर में जो आपका बाय डिफॉल्ट होता है आपका विंडोज़ होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका विंडो के साथ आता है और विंडो का पूरा नाम क्या है, वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सोल्यूशन, कब आई थी, 1985 में। क्लियर। 10, विच इज़ HTTP वेब सर्वर, दैट इज अपाचे। HTTP का पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का पोर्ट नंबर क्या है, 80। 11, द इन्फॉर्मेशन यू पुट इन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर में जो आप इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, डाटा। डाटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर। क्लियर। 12, अ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर यूज डैश नंबर सिस्टम, दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें आपको 0 एंड 1 आता है। 13, CD ROM compact disk read only memory is used to read compact disk, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। CD ROM आपका ऑप्टिक डिस्क का पार्ट है। 14, कैशे एंड मेन मेमोरी आर, जो आपकी कैशे मेमोरी है और मेन मेमोरी आपकी क्या है, ये दोनों आपकी प्राइमरी मेमोरी है और दोनों ही आपकी वोल्टाइल मेमोरी है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। और कैशे में और मेन मेमोरी में क्या डिफरेंस है, मेन मेमोरी आपकी क्या होती है, रैम, और कैशे भी आपकी रैम का पार्ट है, लेकिन कैशे आपकी ज़्यादा स्पीड है रैम से। ये आप कैशे की पोजीशन होती है सीपीयू और रैम के बीच, मतलब सीपीयू और रैम के बीच का जो पार्ट है वो आपका कैशे मेमोरी है। जब आपको चाहिए डाटा, जब आपको डाटा फास्ट रेट में चाहिए तो आप कैशे का यूज़ करेंगे, और कैशे का मैक्सिमम साइज होता है 2 MB एंड मिनिमम साइज होता है 256 KB। और जो कि आपकी कैशे मेमोरी होती है वो आपको होती है स्टैटिक रैम। रैम के दो पार्ट होते हैं, रैंडम एक्सेस स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। जो आपकी डायनेमिक रैम है वो आपकी रैम है जो आपकी नॉर्मल होती है, जो आपकी स्टैटिक रैम है वो आपकी कैशे मेमोरी है। क्लियर। 15, द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड मदरबोर्ड, और इसको बोलते हैं आप PCB, दैट इज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसमें आपके सारे डिवाइस लगे होते हैं। आपका हार्ड डिस्क होगी, CPU हो गया, रैम, रोम एक्सेट्रा। 16 में पूछा गया था, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट इज बेसिक। बेसिक आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पूरा नाम क्या है, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। कब डेवलप हुई, 1964 में, ठीक है।
फादर कौन है? जॉन जी किनमी, इसके फादर है। इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ आपका है बिजनेस पर्पज़ के लिए, और इसका आंसर आंसर होगा सिंपल लैंग्वेज फॉर बिगनर। ये आपके लिए बिगनर के लिए सिंपल लैंग्वेज थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। 17 में पूछा गया था अ स्ट्रिंग ऑफ 8 जीरो एंड 8 वंस। अगर आपकी 8 जीरो हो और 8 वन हो तो वो क्या है? दैट इज़ बाइट। और मेमोरी में सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? बिट। बिट आपकी सबसे छोटी इकाई है मेमोरी की, और सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? दैट इज जॉब बाइट। जॉब बाइट। 18 सेवरल कंप्यूटर लिंक्ड टू सर्वर टू शेयर प्रोग्राम एंड स्टोरेज डिवाइस। ऐसा कब होता है? जब वो नेटवर्क में होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि जब आप एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे उसमें एक सर्वर होगा और सारे कंप्यूटर अपने नेटवर्क में क्रिएट किए जाएंगे और वो आपस में प्रोग्राम और स्टोरेज स्पेस को शेयर करते हैं। दैट इज नेटवर्क। 19 विच आइटम इज़ नॉट यूज इन लैन। लैन में आपका क्या यूज़ नहीं होता? लैन में आपका कंप्यूटर यूज़ होता है, इंटरफेस कार्ड यूज़ होता है, केबल्स होते हैं, लेकिन मॉडम लैन का पार्ट नहीं है। मॉडम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का काम है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, एंड डीमॉड्यूलेटर का काम है एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना, क्योंकि फाइनली हमें डाटा जो समझ आता है वो डिजिटल होता है कंप्यूटर को। 20 विच इज़ द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस। वेब पेज को देखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? दैट इज ब्राउजर। 21 HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। कब आई थी? 1990 में। 1990 में इसका इन्वेंशन हुआ था, और सबसे पहले इसका यूज़ कहाँ हुआ? WWW में, क्योंकि आपका जो WWW है वो आपका आया था 1989 में, और उसने अपने पेज को लिखने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की दैट इज़ HTML। 22 ईच डैश ऑन अ मेन्यू इन MS विंडो परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। दैट इज़ कमांड। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। जो आपकी कमांड होती है वो कि मेन्यू का पार्ट होता है। मेन्यू में आपके बहुत सारी कमांड होती है, उसको आप सेलेक्ट करते हैं और अपने एक्शन परफॉर्म करते हैं। 23 फाइल डिलीटेड फ्रॉम हार्ड डिस्क आर सेंड टू द। अगर हार्ड डिस्क से कोई फाइल डिलीट कर जाए वो कहाँ जाएगी? रिसाइकल बिन में। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपको परमानेंट फाइल डिलीट करनी है तो आपकी कौन सी शॉर्टकट की होगी? दैट इज शिफ्ट प्लस डिलीट। अगर आपने शिफ्ट और डिलीट को एक साथ दबा दिया तो वो फाइल आपकी रिसाइकल में नहीं जाएगी और आपके सिस्टम से परमानेंट चल जाएगी। ऑप्शन बी में देखा था फ्लॉपी डिस्क, ये आपका सेकेंड स्टोरेज का पार्ट है। फ्लॉपी डिस्क आपका मैग्नेटिक स्टोरेज का पार्ट है। एंड क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड का मतलब है जो भी आप कंप्यूटर में कॉपी करते हैं किसी भी टास्क को वो आपका जाता है क्लिपबोर्ड में। और एक एडवांस नॉलेज आपको दे रहा हूँ मैं कि क्लिपबोर्ड में आपकी मैक्सिमम एक टाइम पे कितनी आइटम स्टोर होती है? 24। आप एक समय पे इसमें 24 आइटम स्टोर रहती है, लेकिन जैसे आपने 25th आइटम स्टोर कॉपी की तो आपकी जो पिछली थी वो आपकी इरेज हो जाएगी। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड की बात हम पहले कर चुके हैं, दैट इज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। 24 टू सेव एन एग्जिस्टिंग फाइल विद न्यू नेम। अगर आपने किसी पुरानी फाइल को नए नाम सेव करना है और नए लोकेशन पे डालना है तो आप क्या करेंगे? दैट इज कंट्रोल प्लस सेव एज। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 25 फॉर्म्स दैट आर यूज टू ऑर्गेनाइज बिजनेस डाटा इंटू रो एंड कॉलम। डाटा को आपने रो एंड कॉलम में करना है अरेंज, कहाँ होगा? MS एक्सेल में। MS एक्सेल का कहाँ पार्ट है? स्टेप स्प्रेडशीट। 26 विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन सेव एन यूनिट। दैट इज़ फाइल। फाइल में आपकी इन्फॉर्मेशन एज अ यूनिट में स्टोर होती है। 27 विच कीबोर्ड शॉर्टकट बोल्ड द टेक्स्ट। दैट इज कंट्रोल बी। कंट्रोल बी को आप दबाएंगे तो आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। 28 फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यू यूज विच कमांड अ फाइल मेन्यू। दैट इज न्यू कमांड। 29 इस क्वेश्चन पे मैक्सिमम लोग फंस गए होंगे क्योंकि काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन शॉर्टकट की में आपको थोड़ा फंसाने की कोशिश की गई है। इन MS वर्ड हाउ कैन यू एक्सेस द फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। ये शॉर्टकट की क्या होती है? शॉर्टकट की इसकी होती है कंट्रोल शिफ्ट P, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसका आंसर लगाया होगा कंट्रोल शिफ्ट S। नहीं, कंट्रोल शिफ्ट S का काम है उसके स्टाइल को चेंज करना, लेकिन यहाँ बात कीजिए साइज़ की, तो जब आप कंट्रोल शिफ्ट P को दबाएंगे तो आपका साइज चेंज हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। 30 अ करेक्टर इन MS वर्ड दैट इज रेज्ड एंड स्मॉल अबव द बेस लाइन। बेस लाइन से वो ऊपर होगा, मतलब आपने लिखा X ऊपर लिखा स्क्योर, इसका मतलब ये है कि बेस लाइन से ऊपर है, इसका मतलब होता है सुपर स्क्रिप्ट। अगर होता बेस लाइन से डाउन तब होता सबस्क्रिप्ट। अब समझते हैं सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, मतलब कंट्रोल शिफ्ट और प्लस को आपने एक साथ प्रेस करना है तब आपका सुपर स्क्रिप्ट काम करेगा। लेकिन अगर बात की जाए सबस्क्रिप्ट की, सबस्क्रिप्ट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल टू।
कंट्रोल और इक्वल टू को अगर आप एक साथ दबाएंगे तो आपका सबस्क्रिप्ट काम करेगा, और इस क्वेश्चन का आंसर था सुपरस्क्रिप्ट। 31 इन एम एस वर्ड मेल मर्ज कमांड इज अवेलेबल। एम एस वर्ड में आपकी मेल मर्ज कमांड कहाँ होती है? ये आपकी होती है टूल्स में। लेकिन जो आपके नए वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, उसमें ये कमांड आपकी, उसमें आपका अलग से होता है। उसमें आपका जो कमांड होती है वो आपकी होती है इंसर्ट में। लेकिन आपको क्वेश्चन से पहचानना है कि आपका ये कहाँ से बात कर रहा है, क्योंकि देखिए मैंने आपको हर बार बता दिया है कि चारों ऑप्शन आपके मेन्यू थे। अगर चारों ऑप्शन मेन्यू थे तो आपको एकदम से पता लग जाएगा कि बात हो रही है पुराने वर्जन की, डेट इज़ 2003। लेकिन अगर कहीं भी टैब दिखा मिल जाए तो आपको लग जाएगा पता कि आपका लेटेस्ट वर्जन से बात की जा रही है। यहीं से आपने क्वेश्चन को पकड़ना है, क्योंकि एग्जामिनर का काम है आपको घुमाना, लेकिन आपने घुमाना नहीं है, आपने उसकी ट्रिक को समझना है। 32 इस लेक्चर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट प्रिंट डैश व्हेन द प्रिंट कमांड इज सेलेक्टेड। एक्सेल में आपका बाय डिफॉल्ट कौन सी शीट प्रिंट होगी जब आप प्रिंट करेंगे? इसमें भी मैक्सिमम लोगों ने आंसर कर दिया फर्स्ट वर्कशीट, लेकिन इसका आंसर होगा करंट वर्कशीट। वो क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप काम कर रहे हैं एम एस एक्सेल पे, आपने टोटल 6 शीट खोली है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, 5, 6। आपने 6 शीट पे काम कर रहे हैं और आप करंटली काम कर रहे हैं शीट 6 पे, है ना? तो बाय डिफॉल्ट आपकी कौन सी प्रिंट होगी? करंट, जिस पर आप काम कर रहे हैं। लेकिन इसे ऑप्शन डी में था फर्स्ट वर्कशीट। फर्स्ट वर्कशीट आपकी कैसे हो जाएगी जब आप शीट 1 में है ही नहीं? आप जिस शीट में काम कर रहे हैं आप उसकी वही प्रिंट होगी। दैट्स वाई आपका आंसर होगा करंट वर्कशीट, जिस पर आप काम कर रहे होंगे। और करंट वर्कबुक तो हो नहीं सकता, क्योंकि वर्कबुक आपकी होती है वर्कशीट का कलेक्शन, और करंट सेल तो कभी कभी नहीं होता। सेल आपकी एक होता है, लेकिन आपकी एक वर्कशीट में नंबर ऑफ सेल होते हैं, इसलिए आपका आंसर होगा करंट वर्कशीट, जिस पर आप काम कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट वही प्रिंट होगी। 33 इस क्वेश्चन में भी मैक्सिमम लोगों ने आंसर गलत लगा दिया। क्वेश्चन क्या था? एक्सेल फंक्शन दैट राउंड अ सप्लाइड नंबर अप टू स्पेसिफाइड सप्लाइड सिग्निफिकेंस। मतलब नंबर को राउंड करना है जो भी उसको सप्लाई किया होगा सिग्निफिकेंस में। ये चारों फंक्शन आपके जो दिए गए हैं जानबूझ के दिए हैं ताकि अब इसमें कैंडिडेट फंस जाए, क्योंकि चारों में होता है राउंड। राउंड में भी राउंड होता है, फ्लोर में राउंड होता है, सीलिंग में राउंड होता है, इंड में राउंड होता है, लेकिन चारों का कंसेप्ट अलग है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राउंड। मैंने आपको एक्सेल के फंक्शन करा दिए हैं मैक्सिमम, अगर आपने वो पढ़े हैं तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए फ्लोर आंसर क्यों नहीं होगा? फ्लोर आंसर इसलिए होगा क्योंकि फ्लोर आपका करता है राउंड डाउन, लेकिन यहाँ पे डाउन कहीं बात नहीं की गई है, इसलिए बाहर हो गया। सीलिंग ये क्यों नहीं होगा? सीलिंग आपका करता है राउंड अप, इसलिए भी नहीं होगा। और इंट इंट आपका करता है नंबर को राउंड डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर, ये भी नहीं होगा। इसने क्या बोला? ऐसा कौन सा फंक्शन है दैट राउंड और सप्लाइड नंबर अप टू सप्लाई सिग्निफिकेंस, मतलब नंबर को राउंड करना है जितनी उसको सिग्निफिकेंस दी गई होगी, वो आपका राउंड में होता है। जैसे आप देखेंगे उसमें आपके दो आर्गुमेंट होते हैं, एक होता है नंबर, एक होता है नम डिजिट। नंबर आपका वो होता है जिसको राउंड करना है, और नम डिजिट में हम जो आपकी वैल्यू लिखते हैं, नम डिजिट में जो वैल्यू होती है उसका मतलब ये है कि उस नंबर को कितने डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको नंबर दिया गया है 453.132, हमने लिख दिया राउंड 453.132, तो कॉमा 2 का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद इसमें चाहिए 13, मतलब दो वैल्यू चाहिए। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 453.13। और राउंड का काम एक और यही होता है कि आप लिखा है 76.90, तो आप उसको क्या करेंगे 77, जब आप फॉर्म भरते होंगे तो आप उसको राउंड कर देते हैं। ये आपका राउंड का काम है। ये सारे फंक्शन मैंने डिस्कस कर लिए हैं चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। इस लेक्चर में आपको सिर्फ 33 क्वेश्चन मिलेंगे, जो उसके रिमेनिंग क्वेश्चन है कम से कम 90 क्वेश्चन बच गए हैं, और वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू कंटेंट, न्यू टॉपिक, न्यू नॉलेज, न्यू कंसेप्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।